जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप ये बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 39। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। ये सत्संग उन्होंने पहली बार आई थिंक वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी की ब्लेसिंग से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है कि मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आते हैं, कुड़िए आज मैं तेरे घर चाय पीने। लगातार मॉर्निंग से ऐसे मैसेज आ रहे थे, बार बार वही मैसेज कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अपने हाथ की चाय पिलानी, तेरे हाथ की चाय पीनी है। तो मैं बहुत हैरान हो रही थी कि ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, गुरुजी कैसे मेरे घर आएंगे चाय पीने के लिए। तो मैं इसी सोच में ही डूबी थी और मैसेज पढ़ रही थी। अचानक से मुझे कॉल आती है, मैं फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ। तो एक लेडी जो है मेरे घर आती है, वो सीधा ही रूम में आ जाती है जहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी होती है। देखने में वो बहुत सिंपल सी होती है। जब वो मेरी सिस्टर इन लॉ के रूम में जाती है तब तो मुझे पता नहीं लगता, लेकिन जब वो मेरे सिस्टर इन लॉ के रूम से होकर मेरे रूम में आके, जहाँ मैं बात कर रही होती हूँ, आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ उसको देख के। संगत जी, मैं उसको जब देखती हूँ तो वो देखने में ऐसे बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी थी और मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से वो मेरे सामने आके कैसे खड़ी हो गई। और मुझे जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो वो मुझे कहती है, चल उठ, मुझे चाय पिला। तो मैं इतनी हैरान और परेशान हो जाती हूँ कि मैं सोच में डूब जाती हूँ और मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, मुझे वो गुरुजी की बात याद आ जाती है। गुरुजी के मैसेज याद आ जाते हैं कि कहीं ये गुरुजी के रूप में तो नहीं आई। मैं जैसे ही उसको चाय पिलाती हूँ, बना के चाय मैं उनको बिठाती हूँ और वो कोई बात नहीं करते मेरे से, बस इधर उधर देखते हैं, रूम की तरफ देखते हैं। अंदर से मैं चाय बना के लाती हूँ, वो चाय पीते हैं, पी के वो सीधा चले जाते हैं। और मैं इस सोच में डूब जाती हूँ, ये मेरे गुरुजी आए थे, मेरे गुरुजी इसी रूप में आए। और मैं बीच में से बहुत खुश भी होती हूँ कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आप मेरे घर उस लेडी के रूप में आए और चाय पी, मेरे हाथ से आपने चाय पी। मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हर किसी की दिल की बात जान लेते हो, हर किसी का दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हो गुरुजी। मैं किस तरह से शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से गुरुजी आप हमारे साथ कनेक्शन बनाए रखना, इसके लिए मैं आपका बार बार शुक्राना करती हूँ। मुझे अपने से अलग ना करना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों में रखना। शुक्राना गुरुजी। अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना गुरुजी। गुरुजी आपसे एक अरदास है कि जिनके द्वारा ये मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, उनको भी बहुत सी ब्लेसिंग देना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने मेल के थ्रू ये सत्संग हमारे संग शेयर किया है। एक्चुअली उन्होंने सत्संग लिख करके शेयर किया है, तो सत्संग उनका जैसा हमने लिख कर भेजा है मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शायद वो अभी शेयर नहीं हुए हैं। कुछ रजा होगी मेरे गुरुजी की। संगत जी गुरुजी के साथ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की है ये पहले सत्संग में मैंने बताया हुआ है। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि मैंने सब कुछ अब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। इतनी अरदास है कि गुरुजी मेरे विश्वास को टूटने मत देना, मेरी आस्था की ज्योति बना जलाए रखना। संगत जी अब तो ऐसा ही हो गया है कि लगता है कि पूरे दिन बस गुरुजी के सत्संग ही सुनती रहूं। मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो मुझे हर कलर की बटरफ्लाई दिखती है। कभी येलो, ब्लैक, ऑरेंज, वाइट या बटरफ्लाई को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जितनी देर मैं वॉक करती हूँ मेरे साथ साथ चलती है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि प्रभु मेरे इस अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के साथ अब ऐसा हो गया है कि हर दिन एक सत्संग है। गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई हुई है, देखते हैं गुरुजी की क्या रज़ा है। गुरुजी आपने जो भी दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपकी वाणी अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ईरा आंटी ने देहरादून से शेयर किया है। आंटी जी अपने कई सत्संग पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। सत्संग बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। और कहते हैं सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से कई बार हमारे कष्टों को भी काटते हैं, सत्संग सुना करके काटते हैं। और न जाने किस सत्संग का जवाब किस संगत के लिए होता है, तो संगत को ज़रूर जब तक उसका मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो सत्संग ज़रूर सुनिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करा करिए। आप लिख करके भी शेयर कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे मैसेज देते हैं, तो अगर आपको कोई अपना सत्संग शेयर करना है तो वो भी आप शेयर करिएगा। हो सकता है आपके द्वारा ही किसी संगत को कोई उसके प्रश्न के उत्तर मिले, तो इसमें भी भलाई ही है संगत की, आपकी भी, सबकी भलाई है इसमें। तो सत्संग के शुरू करते हैं। आंटी जी ने ऑडियो फॉर्म में सत्संग भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है। मुझे गुरु जी ने कहा था कि शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करना, तो मैं शुक्रवार की रात को आज 10 मई को अक्षय तृतीया वाले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना करने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको आपके लिए अच्छे मतलब आपकी तारीफ़ों में हम क्या ही बोल सकते हैं। हम क्या ही बोल सकते हैं आपके लिए। आप तो मतलब आपकी वजह से तो ये सृष्टि चल रही है, आपकी वजह से तो हम सांस ले रहे हैं, आपकी वजह से तो मैं रोज़ सुबह स्वस्थ उठती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से मेरा शरीर सही है। परसों पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मेरे ना हार्ट की तरफ ना दर्द हुआ। तो एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिला के बड़े मंदिर का बोलता है तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। अभी भी हुआ तो मैंने रात को गुरुजी का चंदन तिलक यहाँ हार्ट पे लगा लिया। और मैं पहले लगा रही थी ना, अभी मैं रोज़ डेली चंदन तिलक नहा धो के मैंने छोड़ दिया था, बीच में छूट गया था। अभी मैंने फिर से शुरू करा है। तो गुरुजी, मेरे मेरे दर्द वो बिल्कुल ठीक हो गया। कल मैंने रात को सत्संग में सुना कि वो मेरे दर्द ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक भी डेली काट रहे हैं। गुरुजी मुझे हमेशा ही बोलते हैं तुझे तो पता भी नहीं है कि मैं सपने में तेरे कितने ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि मुझे कुछ सपना याद भी नहीं रहता है।
जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना, मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ, उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने हमें मेवाड़ी से शेयर किया है। इससे पहले भी आंटी जी कई बार सत्संग अपने शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हाथ पढ़ने का शुक्राना, चरनी बिठाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी। हमें न्यू लाइफ देने का शुक्राना, अपनी दात बख्शने का शुक्राना गुरु जी, इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा वीरवार का सत्संग है, 9 तारीख का। संगत जी, मैं गुरु जी के मंदिर गई थी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू 7 वीरवार आ और अपनी हाजिरी लगा। मैंने कहा गुरु जी आपकी जो आज्ञा मैं वही करूँगी। संगत जी, तो संगत जी ऐसी सुबह उठी तो मेरी बच्ची का मतलब मेरी बेटी के ऐसे दर्द हो रहा था। कह रही मम्मी हॉस्पिटल जाना, उसके ना पित्त की थैली में पथरी है। संगत जी, और बहुत दिन से है। संगत जी, पहले तो गुरु जी ने ठीक कर दी थी, कम हो गई थी, मतलब ठीक भी क्या कम हो गई थी। तो गुरु जी की कृपा है, जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे ही होएगा। संगत जी, तो गुरु जी की शायद इसी में ही वो है कि हाँ उसका ऑपरेशन होना है। तो मैं तो गुरु जी कहती हूँ, मैं गुरु जी जैसे आप करवाओगे मैं तो आपकी रजा में राजी हूँ। और संगत जी कहते हैं गुरु जी तो मिनटों में रिपोर्टें बदल देते हैं। मैंने तो सब गुरु जी पे छोड़ दिया है। मैंने गुरु जी अगर आपने ऑपरेशन कराना है तो अपने आप कराना, नहीं कराना वो भी आपने ही देखना है। मैं तो गुरु जी पे छोड़ देती हूँ। जो भी परेशानी आती मैं तो कहते गुरु जी करने वाले आप, कराने वाले आप। हम तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी जो चाहते हैं वही होना होता है, हमारी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होता। कहते गुरु जी की आगे बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी, जो भी कुछ टेंशनें हैं, जो भी कुछ परेशानियाँ हैं, सब गुरु जी पे छोड़ दो। गुरु जी अपने आप देखते हैं। संगत जी, मैं तो बहुत आजमाई हूँ। गुरु जी कहते हैं तू ना दिमाग ज़्यादा चलाती है। संगत जी, मैं ना टेंशनें ज़्यादा लेती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं तू ना दिमाग ज़्यादा चलाती है। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो तू क्यों टेंशन लेती है, सब मुझ पे क्यों नहीं छोड़ देती। तो संगत जी क्या करें, आदत पड़ी हुई है ना, शुरू से इतनी टेंशन ली है। मैं गुरु जी से भी कहती हूँ, मैं गुरु जी शुरू से इतनी टेंशन ले के ना आदत पड़ गई है वो टेंशन लेने की, मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकती। तो मैं तो गुरु जी से ये अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी जब आपने हाथ पकड़ा है ना तो ये टेंशनों का भार भी अपने ऊपर ही ले लो। मेरे को दिमाग ना मेरा बिल्कुल खाली कर दो कि मैं कुछ सोचूं ही ना। मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, मैंने गुरु जी मेरे को दिमाग ना ऐसा कर दो मैं कुछ भी ना सोचूं। और संगत जी पूरा विश्वास है मेरे पे, मैं गुरु जी पे पूरा विश्वास करती हूँ कि हाँ गुरु जी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। इस चीज़ में भी मेरी बेटी की कोई भलाई होगी जो गुरु जी उसका ये करवा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी जो भी करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ राज ज़रूर होता है। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही नहीं किसी को परेशानियाँ देते, कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है। संगत जी, तो मैं तो गुरु जी पे ही छोड़ रखा है। अब कल की बात लगा लो। संगत जी, कल सुबह तो पहले मैं अपनी बेटी के साथ राम मलैया हॉस्पिटल गई। वहाँ से हम 12:30 1 बजे फ्री हो गए थे। संगत जी, तो मैं 2 बजे घर आ गई थी, अपने 1:30 2 बजे अपने घर आ गई थी।
तो आके फिर मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा। मैंने कहा दीदी बड़े मंदिर जाना, वीरवार का वो चालू करना ना, 7 वीरवार जाना है। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 वीरवार आ, तू अपनी अर्जी लगा तो अब तेरे दुख सारे कट जाएंगे। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जिसका आपने हाथ पकड़ लिया उसको तो वैसे ही दुख नहीं है कोई, और दुख भी आते हैं संगत जी तो महसूस नहीं होते। तो गुरुजी अपने आप ने कटवाने होते हैं गुरुजी ने वो दुख भी, तो संगत जी महसूस नहीं होते। हाँ थोड़ी बहुत होती है, पर मैं तो आई गई करती हूँ। मैं तो कहा जब गुरुजी बैठे हैं फिर मैं क्यों लूँ टेंशन, थोड़ी बहुत होती है, चलती रहती है, तो गृहस्थी है संगत जी। थोड़ा दिमाग में हो जाता है, जब कहते हैं ना जिम्मेवारी अपने सर पे हो तो थोड़ी बहुत हो जाती है, पर मैं फिर भी मैं गुरुजी को कहती हूँ, मैं गुरुजी अपने आप को संभालो, मैंने नहीं लेनी टेंशन वेंशन। तो गुरुजी कहते अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू चैन से सोया कर। समझ जी, जो गुरुजी कहते हैं होता भी है, आप मानोगे नहीं। कल आके वहाँ मंदिर से मैंने कुछ नहीं करा संगत जी, आराम से सोई हूँ आके आराम से। और आज सुबह की लगा लो, आज मैं 10 तारीख को सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो आज की भी बात लगा लो कि हाँ आराम से गुरुजी ने मुझे सुबह उठाया, कोई अमृत वेला नहीं। जो गुरुजी कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। अब मेरे को गुरुजी कह रहे हैं ना तो आराम से सो, तो वो मुझे आराम से ही सुला रहे हैं संगत जी। आराम से सोती हूँ मैं, आराम से उठती हूँ। गुरुजी अपने बच्चों को देखते हैं कि हाँ इसने कैसी तपस्या करी है या इसने कैसी मेरी सेवा करी है, सब देखते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला भी करवाया है, सुबह 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला भी करवाया है संगत जी। करवाने वाले वही हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते संगत जी, अमृत वेला भी नहीं कर सकते। मैं देख रही हूँ मेरे महीना हो गया, बीच में एक आध बार 1-2 बार ऐसे हो जाता है, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, कह रहे तू क्यों टेंशन लेती है, तू मेरे पे छोड़ दे, जो कराना है मैं आप पे ही करा लूँगा। मैं कह रही गुरुजी मैं तो सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है, जो कराना है आपने कराना है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, ना ही हमारी औकात है हम कुछ कर सकें। आपकी जो आपकी आज्ञा होगी वही हमने करना है संगत जी। मैं तो गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। तो संगत जी ऐसे ही कल मैं मंदिर गई बड़े आराम से संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं तो गुरुजी से जब जाती हूँ ना, मैं गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी लेके भी जाना है आपने और लेके भी आना है आपने, मुझे नहीं पता आप लेके जाओगे और आप ही लेके आओगे। तो संगत जी मैं तो इतना कह के गुरुजी से चलती हूँ, मैं गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना और आपने ही लेके जाना है और आपने ही लेके आना है। और संगत जी इतने आराम से गए संगत जी, और बैठने की सीट नहीं तो मेट्रो में मिलती नहीं है संगत जी बैठने की सीट, हमें आते टाइम भी मिली और जाते टाइम भी मिली संगत जी। कल तो हमें शटल सेवा भी मिली संगत जी। जैसे हम मंदिर से बाहर निकले ना, तो एक अंकल खड़े थे गाड़ी लेके, कह रहे शटल सेवा लेनी है। हम भी बैठ गए। मैंने कहा जय गुरु जी, तो वो मजाक कर रहे अंकल जी कि 500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है दे देंगे हम 500 रुपये। तो कह रहे निकाल के रखना। मैंने कहा आप क्यों दें, हम तो गुरु जी को देंगे। हम संगत जी ऐसे ही मजाक कर रहे। तो वो भी गुरु जी की आज्ञा थी कि कल हमें शटल सेवा मिली। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और कल तो बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी संगत जी, वीरवार को गए थे हम, बिल्कुल भीड़ नहीं थी वहाँ। तो वैसे भी भीड़ का पता नहीं चलता संगत जी, चाहे कितना ही रश हो। वहाँ के सेवादार इतने अच्छे हैं, इतने अपने मन से सेवा करते हैं ना संगत जी, जरा सा भी भीड़ का महसूस नहीं होता कि हाँ कितनी भीड़ है। जैसे हम नए साल पे भी गए थे ना संगत जी, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि इतना रश था, लाखों की उसमें आई थी संगत। मैं तो उन सेवादारा को भी शुक्राना करती हूँ कि हाँ आपने इतने अच्छे से संभालते हो पूरी संगत को, इतने अच्छे से हर चीज़, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं लगती वहाँ कि हाँ हम किसी मंदिर में आए हैं, ऐसा लगता है किसी स्वर्ग में आए हैं। और आराम से घूमो और दर्शन करो, मन शांत हो जाता है वहाँ जाकर संगत जी। तो कितनी भी परेशानियाँ हो, कितने भी दुख हों संगत जी, कुछ नहीं पता चलता वहाँ जाके ना, सब कुछ भूल जाते हैं। और नहीं है तो आजमा के देख लेना कि हाँ तुम मंदिर में पैर रखते ही ना तुम्हारे दिमाग ना बिल्कुल खाली हो जाता है संगत जी। और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है संगत जी, मैं घर से कितनी टेंशन में जाऊँ ना, मैं मंदिर जाती हूँ ना, मेरा बिल्कुल दिमाग खाली हो जाता है, सिर्फ मैं गुरु जी के स्वरूपों को देखती रहती हूँ। और कल तो इतना अच्छे शब्द चल रहे थे ना, मैं आँखों में आंसू भी आ गए थे। कोई मोरनी का था, वो प्रेग्नेंट थी, तो कोई मतलब ऐसे ही शब्द चल रहा था संगत जी।
उस शब्द को सुन के ना मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कि हाँ, दुनिया कैसी है समझ नहीं आता मुझे। वो मोनी आराम से सो रही थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसके कोई राक्षस चारों तरफ से उसको घेर लिया और उसने भगवान को याद करा। एक आंसू गिराया था उसने और भगवान को याद करा। भगवान ने उसकी ऐसी सुनी कि एक खरगोश आया तो उसे देख के कुत्ता भाग गया उसके पीछे। दूसरा, उसने आग जला रखी थी तो वो जैसी मतलब ऐसे ही कुछ शब्द चल रहे थे संगत जी, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं है, पर वो शब्द को सुन के ना मेरी आँखों में आंसू आ गए कि हाँ, वो मोरनी इतनी प्रेग्नेंट थी, वो चैन के नहीं सो रही थी। उसने एक तरफ आग जला दिया, एक तरफ कुत्ता खड़ा कर दिया, एक तरफ जाल लगा दिया, खुद एक तरफ तलवार लेके खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कैसे उसकी मदद करी संगत जी। तो ऐसे ही गुरुजी हम अपनी संगत की भी मदद करते हैं संगत जी। विश्वास करोगे तो सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आओ तो अपनी जुतियाँ और दिमाग दोनों बाहर रख के आओ। तो यही जैसे हम दिमाग चलाते हैं ना, कोई भी बात सोचते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये मैसेजों को ही लेके मेरे दिमाग में भी आता है संगत जी। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मेरे दिमाग में नहीं आता, कोई मैसेज ना ऐसे आते हैं, मैं कहती गुरुजी सच में ऐसे है, सच में ऐसे है। मैं अपने आप आपकी बात बता रही हूँ संजय जी कि हाँ गुरुजी ऐसे होएगा मेरे साथ। मैं फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मैं दिल में कुछ नहीं रखती। और सही बात है संजय जी, मेरे दिल में कुछ भी आता है ना मैं गुरुजी को सब बताती हूँ। मैंने गुरुजी ऐसे मेरे दिमाग में ना ऐसे चल रहा है और मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती गुरुजी, आपको सब पता है संजय जी, अच्छी हो बुरी हो जैसे भी बातें हो मैं सब गुरुजी से शेयर करती हूँ। अपने मन में ही मेरी बातें चलती रहती हैं गुरुजी से। संजय जी शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारी बीमारियों को काटने का शुक्राना गुरुजी, हमारे दुखों को अपने सर लेने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी के जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। इतने प्यारे हैं ना गुरुजी, कैसे कैसे हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, कैसे कैसे बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे शाम को बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से। और समझो आप मानोगे नहीं, कल हमने 6:30 बजे तक दर्शन कर लिए थे और दिन मैं 10 बजे घर आती थी संगत जी। तो गुरु जी ने इतनी ऐश करवाई संगत जी, आते टाइम इतने प्यारे संगत मिले और ये संगत परिवार मिला। मतलब 5-6 लेडीज़ बैठी थी टेम्पो में, तो इतने इतने हंसते हुए आए संगत जी। एक का नाम मीनाक्षी था, मतलब 5 लेडीज़ थी वो, इतने हंसाते हुए आए। मैंने गुरु जी आज तो आपने एक बोतल खून बढ़ा दिया संगत जी, इतने हंसते हुए आए संगत जी, बहुत खुश हुई। तो कल तो मैं गुरु जी ने ऐश करवाई है। और संगत जी बस ऐसी मेरे ननद बस ऑटो से उतरे थे जाते टाइम, मतलब वो कह रही मेरे को ना तितली रूप में दर्शन नहीं हुए गुरु जी के। तो संगत जी जैसे ही दीदी ने कहा ना कि हाँ मेरे को तो तितली दर्शन नहीं हुए, मैंने कहा दीदी इतना वहम ना करा करो। तो कह रही नहीं वैसे तो हो जाते हैं, पर 2-4 दिन से ना मुझे ऐसे तितली रूप में दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी टाइम पीले रंग की तितली उड़ती हुई, जैसे वो टंकी के पास पेड़ पौधे नहीं लगे रहे संगत जी, तो वहाँ तितली उड़ती हुई आई। और एक बार भी नहीं 2 बार आई संगत जी। मैंने कहा ले लो, गुरु जी को तुम याद कर रहे थे ना सच्चे दिल से, लो गुरु जी ने दर्शन दे दिए संगत जी, 2 बार दर्शन दिए हमने, वहीं शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने कहा लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरु जी, दिल से तुम कुछ भी बोलोगे ना गुरु जी नहीं दर्शन देंगे। और गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ मुझे प्यार से अपने भाव से बुलाओगे ना तब मैं सच्चे तुम्हारे वहीं खड़ा मिलूँगा। तो संगत जी गुरु जी हैं ऐसे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे भोले हैं, जब तो उन्हें भोले बाबा बोलते हैं, भोले हैं गुरु जी भोले। संगत जी इतने आप मानोगे नहीं, मैं तो क्या ही फीलिंग करती हूँ गुरु जी के लिए। गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि अपने हर संगत को इतने प्यार से रखते हैं, उनके कष्टों को उतारते हैं। संगत जी बहुत भोले हैं हमारे गुरु महाराज, बहुत भोले हैं।
उनको प्यार करो संगत जी, प्यार करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो इतने भोले भगवान है ना संगत जी। अगर आप दिल से और प्यार से गुरु जी को अगर जीत सकते हो ना, सिर्फ प्यार से जीत सकते हो गुरु जी को। तुम्हारी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी यूँ चुटकी बजाए ना, यूँ धन दौलत के ढेर लगा देंगे संगत जी। उन्हें सिर्फ प्यार के भूखे हैं गुरु जी। अगर तुम उन्हें जीत सकते हो तो सिर्फ प्यार से जीत सकते हो संगत जी। तुम जितना प्यार गुरु जी से करोगे ना, गुरु जी उतने ही तुम्हारे करीब आएंगे संगत जी। और मैं तो सही बता रही, मैं तो गुरु जी की दीवानी हूँ। मैं तो गुरु जी के स्वरूपों को देख कर ना पागल हो जाती हूँ संगत जी। मैं तो कहती हूँ, मैंने गुरु जी, मैंने एक रघुवीर अंकल का सत्संग सुना था, तो गुरु जी ने जैसे उनसे अपने चौला टाइम बात करी होगी, कोई संगत थी जो उनको कहते थे कमलिए। तो वो रघुवीर अंकल ने ये बताया था कि जो गुरु जी की दीवाने या दीवानी होती है ना, तो गुरु जी उनको कमलिए कहते थे। तो गुरु जी के मैसेज मुझे कमलिए के नाम से ही आते हैं संगत जी। मैं तो शुक्राना करती हूँ, मैं तो हूँ गुरु जी की दीवानी। कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हूँ गुरु जी। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी। सबसे ज़्यादा प्यार ना मैं अपने गुरु जी से ही करती हूँ। उनके आगे कुछ नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है मेरे लिए उनके आगे संगत जी। मैं तो कहती हूँ गुरु जी को, मन में कहती हूँ लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी मैं तो बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी से। तो संगत जी ऐसे ही फिर हमने दर्शन करे, बहुत प्यारे दर्शन हुआ था संगत जी। एक कॉन्टेंट और एक वो भी हुआ। देखो मैं पीला सूट पहन के गई थी। कल मैं अपने जैसे गई, मैंने यहीं गुरु से अरदास करी, मैंने कहा गुरु जी थोड़ी सी तो मैचिंग हो जाए आपकी और मेरी। और मानोगे नहीं, कल तो गुरु जी ने पूरी मैचिंग कर दी संजय जी। कल मैं पीला सूट पहन के गई, तो गुरु जी की समाधि पे भी पीले पर्दे, और गुरु जी की समाधि पे जो चढ़ा हुआ था ना वो भी पीला, और गुरु जी की गद्दी पे भी पीला, भोले बाबा ने भी पीला। तो मैंने शुक्राना करा गुरु जी से। मैंने गुरु जी, मैंने तो थोड़ा सा बोला था आपने थोड़ा सा मैचिंग करा देना, तो गुरु जी ने तो पूरा ही मैचिंग करा दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारम्बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, उनके करीब जाना है तो उनसे प्यार करो, बेअंत प्यार करो, बेअंत। जैसे बेअंत शुक्राना करते हैं ना, ऐसे बेअंत प्यार करो गुरु जी से। वो देखो तुम्हारे कैसे कर्म काटेंगे और कैसे तुम्हारे दिन बदलेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है संगत जी। मैंने भी किसी सत्संग में सुना था कि गुरु जी की ना क्लासें होती हैं, कोई पहली क्लास, कोई दूसरी क्लास, कोई तीसरी क्लास। अब मुझे नहीं पता मैं किस क्लास में हूँ संगत जी, पर गुरु जी प्यार बहुत करते हैं मेरे को। मैं जब भी गुरु जी को याद करती हूँ ना, मैं गुरु जी मेरे सर पे हाथ रख दो ना, तो गुरु जी फटदनी से आते हैं और मेरा हाथ पकड़ते हैं और मेरे सर पे रख देते हैं। मैं वही शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मैं कर लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। इतने प्यारे हैं संगत जी, देख लो गुरु जी को सच्चे दिल से याद करो ना, गुरु जी आते हैं। और गुरु जी से मैं कहती हूँ, गुरु जी मेरा ना बहुत सर में दर्द हो रहा है, आप हाथ रख दोगे ना मेरे सर पे, मेरा सर का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। संगत जी कल हुआ भी ऐसे, जैसे मैं वहाँ से थके आ रही आई थी संगत जी, तो मैं आके ना, मेरे एक तो मेरे दांत में दर्द होने लग गया, मेरे पेट में दर्द होने लग गया, पता नहीं टांगों में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं कल क्या हुआ, नज़र लगी क्या हुआ। मैं इतना हंसी हूँ ना संगत जी, लाइफ में इतना हंसी नहीं होंगी मैं। कल मैं जितना हंसी हूँ ना, गुरु जी के मंदिर से आने में जो जितना टाइम लगता है ना मेट्रो तक संगत जी, पूरे रास्ते हंसते हुए आए हम। गुरु जी ने कल बहुत हंसाया संगत जी, बहुत हंसाया। तो मैं जैसी घर आई तो काम वाम तो कुछ करना नहीं था, बेटी घर पे थी, उसने रोटी वोटी बना ली थी संगत जी, मैं सब्ज़ी बना के गई थी। तो ऐसी आई, फिर मैंने गुरु जी को भोग लगाया, फिर मैं आके बैठ गई। और फिर जैसे मैं लेटी ना, मेरे एकदम से पेट में दर्द होने लगा। मैंने गुरु जी को याद करा, मैंने गुरु जी आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है संगत जी। जो दांत गुरु जी ने बख्शी हुई है ना, तो समझ लो कल वही काम आई। गुरु जी ने मेरे हाथ से ही मेरे मुंह पे हाथ रखवाया और मंत्र जाप करवाया, तो मेरा दांत का दर्द ठीक हुआ। फिर उसी हाथ को पकड़ के मेरे पेट पे रखवाया और मंत्र जाप करवाया, मेरा पेट का दर्द ठीक हुआ।
और फिर मैंने फिर उसी हाथ से टांगों में ऐसे कर कर के मेरी टांगों का दर्द भी ठीक हो। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, मन का लख लख शुक्राना। नहीं तो संगत जी दांत का दर्द पता कितना बुरा होता है, दिमाग की नसें हिल जाती हैं। वो सिर्फ 1 सेकंड का दर्द उठा था, 1-2 सेकंड का, मैं उसी में हिल गई थी। मैं गुरु जी को याद करती, मैं गुरु जी आप ही ठीक कर दो। अब मैं कहाँ जाऊँगी इतनी रात को, दवाइयाँ लेने, मुझे भी नहीं पता, आपने ठीक करना है। संगत जी गुरु जी ने मेरे मन में डाला, मंत्र जाप कर, और गुरु जी की शक्ति तो है ही। मैं जब भी उनको याद करती हूँ गुरु जी उन शक्तियों को भेज देते हैं और मेरा जो भी परेशानी होती है सब कर देते हैं दूर संगत जी। तो वही शक्तियाँ कल मैंने मंत्र जाप करा, गुरु जी को याद करा, मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। मैंने शुक्राना करा, मन गुरु जी शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ ना मैं उतनी कम है। और मैं तो जब गुरु जी के लिए बोलना चालू करती हूँ ना संगत जी, मेरा तो मुँह बंद नहीं होता। मैं सत्संग में कभी कभार रिकॉर्ड करती हूँ ना, मेरे को सांस चढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं एक सांस में बोलती हूँ। तो मैं ना कभी कभार वीडियो स्टॉप कर देती हूँ, वीडियो क्या कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे को सांस चढ़ जाते हैं। मैं गुरु जी मेरे सांस की बीमारी भी ठीक करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना संगत जी, मेरे को ना एकदम से सांस चढ़ने लग जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मैं। गुरु जी ਸਰਬਤ ਦਾ भला करना, सब दियाँ झोलियाँ भरना, सब दे बच्चियां ਨੂੰ सदबुद्धि देना, सब दी बीमारियों ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ गुरु जी, सब दे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।